पीएम मोदी ने छात्रों के साथ की परीक्षा पे चर्चा। 38 लाख स्टूडेंट को दिए गए परीक्षा के टिप्स। छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से पीएम मोदी ने की बात। देश भर के राज्यों के सीएम की लोकप्रियता को लेकर किए गए सर्वे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मारी बाजी। 39% लोगों ने योगी को बताया सबसे बेस्ट सीएम। सुरक्षा में चूक का मामला सामने आते ही राहुल गांधी की यात्रा को बीच में ही छोड़कर लौटे खन्नावाल। कांग्रेस का आरोप, यात्रा को घाटी जाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल रही। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस के पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था न होने के आरोप में बीजेपी ने किया पलटवार। कहा, सुरक्षा के थे पूरे प्रबंध, झूठ बोल रही है कांग्रेस। एएमयू में गणतंत्र दिवस पर लगे अल्लाहू अकबर के नारों को लेकर छिड़ी जंग। परेड और राष्ट्रगान के बाद एनसीसी कैडेट्स ने लगाए थे राष्ट्र विरोधी नारे। नारा तकदीर, अल्लाहू अकबर भी गूंजा। जेएनयू व जामिया में चलकर दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच गया बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का विवाद। स्क्रीनिंग से पहले बवाल के बाद हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी। धारा 144 लागू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज के फाइनल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे स्कूली छात्रों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा की विषय पर बोलते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पीएम मोदी की जमकर सराहना की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये एक नए युग की शुरुआत है जिसमें पीएम मोदी स्कूली छात्रों के साथ न केवल अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं बल्कि अब बच्चे भी खुलकर अपनी बातों को प्रधानमंत्री के समक्ष रख रहे हैं। दरअसल स्कूली छात्रों की आने वाली परीक्षाओं में तमाम उलझनों को लेकर उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा की। पीएम मोदी की इसी चर्चा की फहरिस्त में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 5 स्थित माउंट आबू स्कूल में बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा को सुनने पहुंचे थे। यहां उन्होंने स्कूली छात्रों के साथ पीएम मोदी के परीक्षा पे चर्चा के इस कार्यक्रम को डिजिटली प्रसारण के माध्यम से सुना। इस अवसर पर बीजेपी दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद पद्मश्री हंसराज हंस सहित बीजेपी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। कि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली बात यह है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से एंगेज किया अपने आप को बच्चों के साथ, और बच्चों ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के साथ खुल के साथ उनके साथ उनका एक कॉर्ड स्ट्राइक हुआ वेवलेंथ, और बहुत सारी मौलिक बातें, मुझे लगता है कि जो बातें प्रधानमंत्री जी ने बच्चों के संदर्भ में कही हैं वो बहुत हद तक उनके माता पिता वालिदान पे भी लागू होती हैं कि किस प्रकार से बच्चों के लिए तनाव का कारण कई बार स्वयं माता पिता भी बन सकते हैं, अध्यापक भी बन सकते हैं। तो किस प्रकार बच्चे को अपनी प्रतिभा पहचानने का अवसर दिया जाए। स्टेशन रोड स्थित श्री श्याम शरण मैरिज गार्डन में आयोजित हुआ युवा छात्र संगम समारोह 2023 व स्नेह मिलन समारोह में सराहनीय व उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रशासनिक अधिकारी व शिक्षाविदों का नागरिक अभिनंदन किया गया। आयोजित समारोह में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी व लक्ष्मणगढ़ एसडीएम राजेश मीणा मुख्य अतिथि थे, जबकि राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारी व सीकारोप पंजीयक भीमसेन सैनी, राजस्थान नगरपालिका सेवा के अधिकारी लक्ष्मणगढ़ नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर अशोक चौधरी, बलरामपुर थाना अधिकारी कैलाश चंद यादव व रवि प्रकाश गिरदावर विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचस्थ थे। जानकारी देते हुए आयोजन समिति के राकेश रुहेला ने समिति की ओर से अतिथियों का राजस्थानी साफा पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर व प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। उपखंड अधिकारी राजेश मीणा ने कहा कि वर्तमान के दौर में युवा छात्र शक्ति को आगे बढ़कर समाज व देश हित के लिए जागरूक रहने की आवश्यकता है। कि वो हमारे राष्ट्र को और समाज के लिए नुकसानदायक है या सही है, तो ये सोच कर हमारा कदम होना चाहिए और इसी में राष्ट्रीय हित में हमारे को काम करना चाहिए। समाज कल्याण के विभिन्न कार्य हैं। यदि आप लोगों से ये कि आप जो लीडरशिप करते हैं, साथ में आप युवा संघ के जो भी आप साथी हैं, तो लीडरशिप की भी जिम्मेदारी जो नेतृत्व करता
जो भी आपका जिम्मेदार व्यक्ति है उसकी जिम्मेदारी है तो उसको सहज रास्ता दिखाए, अच्छा रास्ता दिखाए। और आप सभी को विदित है कि हमारी जो युवा प्रतिभाएं पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में अपना नाम रोशन कर रही है, चाहे वो किसी प्रकार का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान हो, प्रौद्योगिकी हो, या कोई भी जो क्षेत्र है, इंजीनियरिंग हो, सभी का क्रम सर्वोपरि है। शिक्षकों की लापरवाही से राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ। आदिवासी की झोपड़ी में राष्ट्रीय ध्वज मिलने के बाद तहसीलदार के निर्देश पर बीआरसी ने कार्रवाई की है। ग्यारसपुर के हिम्मतपुर प्रशासनिक शाला का पूरा मामला बताया जा रहा है। गणतंत्र दिवस पर प्राथमिक स्कूल के प्रभारी व शिक्षक के द्वारा तिरंगा फहराया गया था। स्कूल के प्रभारी के द्वारा आदिवासी ग्रामीण को कहा गया था कि तिरंगा दोपहर को उतार लेना, लेकिन आदिवासी ने दोपहर के समय ही तिरंगा को उतार लिया और उसे उतारकर अपनी झोपड़ी में रोटी की टोकरी में रख लिया। बीआरसी ने कहा जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। जो कि ले जाके मैं एसडीएम कार्यालय में जमा करूंगा। तहसीलदार के आदेश के मुताबिक मैंने तहसीलदार बताओ ड्रम खोलो। मैं ग्यारसपुर में था और यहाँ पे तहसीलदार साहब ने मुझे फ़ोन लगाया, मीडिया वालों ने फ़ोन लगाया, तब मैं यहाँ पर आया। तब तक पता चला कि तहसीलदार साहब खड़े थे और बोले कि ये ध्वज उतार दिया, इसको लेकर आप जब्त करके और मेरे पास कार्यालय में जमा करें। अब जब तक मैंने शिक्षकों को बुलाया है किस कारण से, तो शिक्षकों से पूछते हैं अपन क्या किसने उतार लिया, इनने बोला या कोई अनपढ़ आदमी ने उतार लिया, इस बात की अपन जानकारी मिलाते हैं। ये ध्वज आपने कहाँ से प्राप्त किया है, इसके बारे में क्या बताएंगे? वो एक यहाँ पे दादा रहते हैं 1.5 किलोमीटर, उनके घर से ये अपन को ध्वज मिला है। वो घर में व्यवस्थित रखे थे और उन्होंने ऐसा छिपा कर रखा था कि रोटी की टोकरी में रखा था, तो उनसे अपन जी लेके आए हैं। अब अपन शिक्षकों से बातचीत करते हैं कि जी इन्होंने उनसे कहा था, कितना टाइम दिया था, कितने बजे का बोला था, क्योंकि वो तो अनपढ़ है, अनभिज्ञ, वो सही से बोल भी नहीं पा रहे हैं। खबरों में बात करेंगे अशोकनगर की एक बेटी मुस्कान रघुवंशी ने साइकिल से कश्मीर कन्याकुमारी तक की यात्रा साइकिल से पूरी करने का संकल्प लिया है। मुस्कान रघुवंशी तकरीबन 3600 किलोमीटर की यह यात्रा साइकिल से करेंगी। इसके लिए मुस्कान 28 जनवरी को अशोकनगर से निकलेंगी और जम्मू कश्मीर से 1 फरवरी को अपनी यह यात्रा शुरू करेंगी। मुस्कान ने 25 दिन में यात्रा पूरी करने का लक्ष्य रखा है। मुस्कान ने बताया कि उनकी यह यात्रा महिलाओं को समर्पित है। आपको बता दें कि मुस्कान पहले भी नर्मदा परिक्रमा साइकिल चलाकर पूरी कर चुकी हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा के लिए मुस्कान ने काफ़ी तैयारियां की हैं। वे पिछले 1 साल से इसकी प्लानिंग कर रही थीं और पिछले 3 महीने से भोपाल के ट्रेनिंग ले रही थीं। ग्यारसपुर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीएम राइस स्कूल में खंड स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें खंड स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। ग्यारसपुर सरपंच राजू कुशवाहा को मंच पर बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली, वहीं कार्यक्रम में उनका किसी भी प्रकार का कोई सम्मान नहीं किया गया। सरपंच उप सरपंच ने बाहर आकर बताया कि मंच पर सम्मान न मिलने के कारण वो गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को छोड़कर बाहर निकल आए। मंच से न ही उनका सम्मान के लिए नाम उच्चारण किया गया, अन्य लोगों का मंच से स्वागत किया गया, परंतु सरपंच का स्वागत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत का सरपंच प्रधान होता है, उसका सम्मान होना चाहिए। जबलपुर में बुनियाद आलिशा दरबार में बसंत पंचमी पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें मिराज बाबा और खादिम बाबा जमाली के निवास स्थान से ज्यादा समदल जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर हिंदू मुस्लिम कौमी एकता की मिसाल कायम करते हुए चादर जुलूस दरबार पहुंचा। इस मौके पर दरबारी कव्वाल ने अपने कलाम पेश किए। जबलपुर और हिंदुस्तान में भाईचारा कायम रहे, ऐसी दुआ भी मांगी गई।
संविधान सभा में झाबुआ जिले के थांदला के कुसुमकांत जैन भी थे सदस्य। मध्य भारत में सबसे कम आयु के मंत्री भी कुसुमकांत जैन बने थे। आपको बता दें कि 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ था। संविधान तैयार करने और इसे लागू करने के लिए भारतीय संविधान समिति बनाई गई थी। इस समिति में झाबुआ जिले के थांदला से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कुसुमकांत जैन भी शामिल थे। झाबुआ में उत्तरदायी शासन के लिए आंदोलन भी बहुत किया। आदिवासियों में काफी गहरी पैठ के चलते झाबुआ नरेश को लोकप्रिय मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए बाध्य होना पड़ा। 1948 में भारत में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बने। वे सांसद और विधायक भी रहे। आजादी के बाद झाबुआ स्टैंड में मिनिस्टर, मध्य भारत यूनियन में कैबिनेट मिनिस्टर, भारतीय संविधान निमंत्री परिषद के सदस्य, मध्य भारत विधानसभा सदस्य सहित कई अहम पदों पर रहे। बाद में कुसुमकांत ने इंदौर को अपनी कर्मभूमि बनाया और 4 जून 2013 को उनका स्वर्गवास हो गया। खबरों में बात करेंगे राजनांदगांव की, जहां पर राजनांदगांव में संचालित शासकीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पेंड्री में स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा व्यवस्था में कमी को लेकर के कई बार पालकों ने आवाज उठाई और कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक का आवेदन दिया, लेकिन व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। ऐसे में पालक संघ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आगामी 29 जनवरी से अपने बच्चों को वापस घर ले जाने की बात की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कही बात में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कई बार शासन प्रशासन को इन सभी चीज़ों से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब शासन प्रशासन से सीधी बात तो नहीं होगी, बात पत्रकारों के जरिए ही होगी। उसका जवाब तो अधिकारी ही दे पाएंगे। खरीदी को लेकर आप लोग पत्रकार वार्ता रखे हैं या वो बच्चे जो वहाँ पर आप लोगों के जैसे अभी निलंबन की बात आ रही है जी तो नहीं आएगा? नहीं कुछ नहीं। जी बताइए। ये बताइए एकले असुरक्षित जो बच्चे हैं उसको लेकर आज प्रेस वार्ता की, क्या मामला है पूरा बताइए। जी, हम लोग एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पेंड्री राजनांदगांव पालक समिति के पदाधिकारी और पालक गण यहाँ प्रेस जारी करने आए हैं आप सब लोगों के माध्यम से। हम लोगों का कथन ये है कि एकलव्य विद्यालय राजनांदगांव की समस्या को लेकर के माननीय जिलाधीश, माननीय सीएम साहब, माननीय एसी साहब सबको लिख करके चिट्ठी में अवगत कराया है और चिट्ठी में अवगत कराने के बावजूद भी समस्या का समाधान होने के बजाय और बढ़ते जा रहा है। और इन सब वजहों को लेकर के हमने ये सोचा कि भाई हम लोगों को अब प्रशासन का अवगत नहीं कराना है। हमारे के मीडिया के भाई ही जिंदाबाद हैं, तो मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन का अवगत कराएंगे, स्वयं खड़े होकर के नहीं अवगत कराएंगे। बलरामपुर के शंकरगढ़ थाना के अंतर्गत 2 व्यक्ति अवैध कोयले का कारोबार करते हुए पकड़े गए हैं। लगातार पुलिस की गश्त के दौरान पुलिस को यह सफलता मिली है। थाना प्रभारी कृष्णा पाटले ने बताया कि अवैध रूप से कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। कल रात में शंकरगढ़ की पुलिस टीम जो है रात्रि गश्त पे निकली थी। इस दौरान पेट्रोलिंग के दौरान एक पिकअप वाहन जो है तेज गति से भगाते हुए शंकरगढ़ की ओर आ रही थी। उसके पीछे गया और उसको रोक करके उससे पूछताछ की गई। गाड़ी के पीछे में 2.5 टन से अधिक कोयला मिला है और उनसे पूछताछ करने पर एक का नाम इम्तियाज अंसारी है, एक का नाम इजहार है। दोनों राजपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं और शंकरगढ़ में किसी पास लेकर के आ रहे थे। पुलिस उनको अरेस्ट करके रिमांड पे भेज रही है और पूछताछ जारी भी है। अगर अन्य किसी का नाम आता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। खबरों में बात करेंगे हरिद्वार की, जहां पर ज्वालापुर क्षेत्र में कबीर म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड मुस्लिम फंड के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए ठगी कर संस्थापक के फरार होने से पीड़ित लोगों में हड़कंप मच गया था। भारी संख्या में लोग ज्वालापुर कोतवाली पहुंचे और मुस्लिम फंड संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मामला गंभीर देखते हुए हरिद्वार एसएसपी के निर्देश पर 6 टीमों का गठन किया गया। पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 12,70,000 रुपए भी बरामद किए हैं।
21 जनवरी को वसीम एक व्यक्ति है, उनके द्वारा एक सूचना दी गई जिसपे कि मुस्लिम फंड के नाम पे अब्दुल रज्जाक के द्वारा पैसा जमा कराया गया और अब वो बैंक बंद है। तो इस सूचना पे जब पुलिस वहाँ पे पहुँची तो काफ़ी लोग वहाँ पे भीड़ भाड़ भी लगी हुई थी, थाने में भी लोग आए थे और पैनिक सिचुएशन थी। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल इसको संज्ञान में लिया गया। इसमें 6 टीम का गठन किया गया जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड, इनके लेन देन ट्रांजैक्शंस की गिरफ्तारियां हुई हैं और उन 3 लोगों में अब्दुल रज्जाक जो कि बैंक चला रहा था, उसका साथी नसीम और मसरूर, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। देहरादून से दिल्ली मार्ग समेत जयपुर, चंडीगढ़, फरीदाबाद, गुरुग्राम, आगरा, लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली, धर्मशाला, पानीपत, लुधियाना, सहारनपुर आदि समेत स्थानीय मार्गों पर भी बस संचालन पूरी तरह से बंद रहा। इससे यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। संयुक्त मोर्चा ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी न हुई तो वह 31 जनवरी की रात से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर देंगे। इस बार विभिन्न मांगों को लेकर परिवहन निगम कर्मचारियों के संगठन संयुक्त मोर्चा बनाकर आर पार की लड़ाई की तैयारी में है। परिवहन निगम के संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर चक्का जाम के चलते तमाम जगहों पर जाने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ना तो संगठनों के पास यूनियन के कमरे होंगे, ना संगठनों से कोई वार्ता होगी और रोज नए निगम मुख्यालय से तुगलक के फरमान हमारे ऊपर लागू होंगे। राजधानी की बात करेंगे जहां पर तो आपको बता दें, लगातार आपने देखा किस तरीके से जो देहरादून में जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है वो हड़ताल पर। खबरों में आगे बात करेंगे। राजधानी देहरादून में परेड के ग्राउंड पर चल रहे गणतंत्र दिवस के मौके पर जिला प्रशासन व पुलिस में भारी चूक देखने को मिली। आपको बता दें कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई वीआईपी मौजूद थे, जहां मैदान में चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखने के लिए स्थानीय लोगों का हुजूम पड़ा था और सुरक्षा तोड़कर पंडाल में पहुंच गए थे। वहीं आनन फानन में पुलिस के अधिकारियों को भीड़ को काबू करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।